चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग एक साथ आ जाइए, क्योंकि आज जो है कि चैप्टर नंबर 3 आपको जो है कि शुरू किया जा रहा है, जिसमें से आपका सरलीकरण है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 शुरू किया जा रहा है। अभी तक जो इस चैप्टर को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सभी वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के। यहाँ से आपको कुछ नियम दिया गया है, जिसे हम लोग बॉडमास का नियम कहते हैं। आपको जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो है कि नियम क्या है, जिसमें से आपको 9 नियम दिया गया है। 9 नियम में जो है कि आपको पहला नियम है रेखा कोष्ठक। ठीक है, देखो इस टाइप का यदि आपका बना रहे तो उसको हम लोग रेखा कोष्ठक कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि रेखा कोष्ठक का जो है कि चिन्ह कैसे रहता है। दूसरा है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक का चिन्ह आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। मझला कोष्ठक का भी आपका चिन्ह ऐसे इंडिकेट किया जाता है जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद बड़ा जो कोष्ठक है वो भी देख रहे हैं, बड़ा कोष्ठक कैसा है। इसके बाद का है, इसके बाद भाग का है, इसके बाद 7वां है गुणा का, और 8वां आपका है योग का चिन्ह आपका दिया गया है। इसके बाद 9वां है आपका क्या, घटाना का। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, नंबर 1 में यदि इस टाइप का आता है क्वेश्चन जिसमें आपका छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, रेखा कोष्ठक हो, तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद छोटा कोष्ठक को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद मझला कोष्ठक को, उसके बाद क्या, बड़ा कोष्ठक को। ठीक है, तो ये जो है कि आपको जो है कि नियम याद रखेंगे बॉडमास का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो है कि हम कुछ महत्वपूर्ण जो है कि तथ्य रखे हैं, जो आपका इस पर जो है कि सवाल भी चल सकता है। यानी कि इसका फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे कि इस फार्मूले में आपका क्या क्या है। यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो है फार्मूले से जो है कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो है कि हल करेंगे। तो हर एक नियम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है किसका मान फाइंड करना है। आपका प्रश्न भी दिया गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन भी 4 दिया गया है। चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखेंगे, पहले भाग को सॉल्व किया जाएगा। इसमें देखिए रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और जो है कि बड़ा कोष्ठक है नहीं। सबसे पहले हम लोग भाग को क्रिया करेंगे। ठीक है, तो 7 से यदि हम लोग 63 में भाग देंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63। तो यह हो जाएगा 25 गुणे 9, और 9 से जो है 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 को 5। ठीक है, 9 5 45 को 5 हासिल 4 हुआ, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, प्लस 27 माइनस क्या, 2। यहाँ से याद रखेंगे आप लोग। चलिए हम लोग विस्तार से ज़रा समझ लेते हैं। प्लस वालों को 1 में जोड़ दीजिए, माइनस को घटा दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 7 5, आपका 12 को 2 हो जाएगा, 2 2 4 और क्या 5, 252 माइनस क्या 2 इजिकल टू हो जाएगा 200 कितना 50। यानी कि ये आंसर रहा आपका फ्रेंड्स 200 कितना 50। ऑप्शन जरा मिला लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही है, 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको मान फाइंड करना है, जिसमें से आपका ऑप्शन भी दिया गया है। याद रखेंगे, देखिए पहले भी जो है कि हम जो है कि बॉडमास के नियम में पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस ये 3 में से, देखिए रेखा कोष्ठक में ये सिर्फ इन मानों को लेकर चलेंगे, तो इसका 3 है, ये माइनस में है। ठीक है, तो घटेगा 3 में से 2 घटेगा, ये नहीं कि इसका भी चिन्ह लेंगे। आप 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा -3 कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ये आपका सिर्फ क्या बच गया, 2। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी के 4 हुआ, और माइनस 3 दूनी के 6 हो गया, माइनस 4 दूनी के 8 हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, घटेगा तो माड हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10, और माड हटाएंगे तो आपका प्लस हो जाता है, कितना हो गया 10। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका देख लेंगे, मिला लेंगे, 11 है
10 है, 9 है और कितना है 8। तो आपका आंसर आ गया क्या 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है, याद रखेंगे इसको, माड को आप लोग याद रखेंगे। यदि माड का मान माइनस में आता है, यदि माड हटाएंगे तो आपको वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जिसमें से आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए आपका है, ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस, ये मॉड में जो है कि माइनस है, मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, प्लस ये 15 है। ये देखिए यहाँ पर मॉड हटाएंगे, चिन्ह इसका माइनस में नहीं है, ये नहीं कि मॉड हटाने पर आप लोग माइनस कर दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो क्या प्लस। सिर्फ ये चेंज होता है माइनस की स्थिति में, यदि मॉड में माइनस हो तो मॉड हटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ये तो माइनस है मॉड के बाहर, मॉड में जो है कि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। अब प्लस क्या, ये आपका 25। ठीक है, इसके बाद यहां से हम लोग ले लेते हैं 15 और आपका कितना हो जाएगा 15 5 20। अब 20 और 25 कितना हो जाएगा, 20 और 25 आपका 45। 10 और 20 कितना हो जाएगा -30। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 5 और ये कितना 1। आपका आंसर क्या मिला 15। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, आपका ऑप्शन दिया गया है 12 13 11 और क्या 15। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या डी सही है, जो कि आपका कितना है 15। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है कि 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 को जो है कि हम लोग सॉल्व किए हैं, यहाँ पर 4 होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन 5 हो गया था, कोई बात नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि आपका जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है 3 4 5 और कितना 6। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कोष्टक छोटा कोष्टक में है ना, तो ये आपका हो जाएगा -13 हो जाएगा, प्लस से माइनस में गुणा -6 हो जाएगा, भागे आपका हो जाएगा प्लस से माइनस में। देखिए यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है तो इंटू में है, तो माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस से प्लस में प्लस, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस कितना, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो 5 चौको 20। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा -13, ऐसे नहीं तो घटा दीजिए, 20 में से 13 घटा दीजिए 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 3, तो ये घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है बी, ये रहा आपका क्या आंसर। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, पहले भाग की भी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है कि एक ही साथ जो है कि हम सॉल्व करके आपको बता दिए। क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अब दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है कि कौन सा प्रोसेस करना है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है, और आपको मान फाइंड करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ से 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/3, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 3 बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, बटा में 3 एकम कितना 3, माइनस यहाँ पर का है तो पहले यहाँ से देखिए कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो 7 दूनी के 14 बटा में कितना 3। ठीक है, यहाँ से आपका इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1 बटा में 2 हो गया। ठीक है, तो 1 बटा में 2 हो गया, अब प्लस 20 बटा में 3 और माइनस क्या 14 बटा में 3। सभी का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से 3 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 3 6 हुआ 3 बार, 3 एकम 3, प्लस 3 3 दूनी के 6 2 बार, और 2 से जो है कि 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और माइनस 3 दूनी के 6 और 14 दूनी के 28। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 40 और 3 43 हो जाएगा, माइनस क्या 28 बटा में कितना 6। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 3 तिली के 9 है ना, तब तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 9 3 का। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे 2, क्योंकि 3 तिली के ना 4 5 20 हुआ, 3 तिली का 9 होगा ना,
यही मिस्टेक हुआ है। 2, 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 9, 3, फिर 3 से 1, 3 तिली के ना 1, 3 से 3 तिली के ना 9 दूनी 18। ठीक है, इसका कितना हुआ एलसीएम? 18 हुआ। तो 2 9 18, 9 एकम 9 प्लस 9 दूनी 18, 2 हुआ और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस है 3 छक 18, 6 हुआ, 6 बार भाग गए ना, 6 से 14 में गुणा कर दिए तो 4 छक 24 को 4। ठीक है, 6 चौ को 24 होगा या 4 छक 24, तो 6 चौ को 24 को 4 हासिल 2, 6 6 2 8, यानी कि 84 हुआ। अब इसमें जो है इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 40 और ना कितना हो जाएगा 49 माइनस कितना 84 बटा में कितना 18। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 84 में से जो है कि हम लोग 49 क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस से तो घटेगा, तो यहाँ 14 में से जो है कि 9 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 4 घटेगा तो 3। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा एक 35 बटा में कितना 18। अब जो है कि हम लोग 18 से 35 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 18 एकम 18 हुआ। अब ये आपका घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, 17 हुआ। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे, याद रखेंगे यहाँ पर 84 बड़ा है ना तो माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 सही 17 बटा में कितना आपका हो जाएगा 18। ये रहा आपका क्या आंसर। तो क्लियर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपका है -1 सही 17 बटा में 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोग जो है कि ऑप्शन भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको जो है कि सरलतम रूप आपका जो है क्या होगा ये फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 4 पच्चे 20, 20 और 1 कितना 21 बटा में कितना 4। ठीक है, प्लस 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 से क्या 25 बटा में 8। भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और भिन्न पलट जाएगी तो पहले मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4 और 4 एक क्या 5, यानी कि यह पलट जाएगा तो हो जाएगा 4 बटा में कितना 5। अब यह हो जाएगा माइनस 4 एकम 4 और क्या 5 बटा में कितना 4। ठीक है, यहाँ पर भी 5 बटा में 4 था, अब भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो पलट जाएगा। चलते ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, तो ये आपका हो जाएगा 21 बटा में 4 प्लस 5 एकम 5 बटा में 2 और माइनस 5 बटा में कितना 4। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4 ये 21 हुआ प्लस 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10 माइनस ये हो जाएगा क्या 5। अब यहाँ से 21 और 10, 31 माइनस कितना 5 बटा में 4। अब जो है कि 31 में से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 26 बटा में कितना 4। ठीक है, तो आपका जो है कि ऑप्शन देखिए सही भिन्न में दिया है तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 को जो है कि डिवाइड कीजिए कितने से 4 से। ठीक है, तो 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्का 24, 4 छक्के 24 हो गया, ये घट गया तो 2, यानी कि आपका हो गया 6 सही 2 बटा में कितना 4। 6 सही 2 बटा में कितना हो गया फ्रेंड्स 4 हुआ। तो चलिए ऑप्शन आपका हो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर दिया है 5 सही 1 बटा में 2, 6 सही 1 बटा में 2 और 4 सही 2 बटा में 3 और दूसरा है 6 सही 1 बटा में 3, जो कि आपका ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रहा है तो इसको जरा डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि आपका हो जाएगा 6 सही 1 बटा में कितना 2। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी, आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि आपको दिखाई दे रहा है।
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि जो मान दिया गया है से किस संख्या का बोध होता है, यानी कि इसके मान से जो है कौन सी संख्या आपकी जो है कि फाइंड हो रही है। तो हम लोग जरा सॉल्व करके हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो यह हो जाएगा 10 × 5 = 50 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर है 3 3 के 9 हो जाएगा, और 9 से 10 में गुणा कर देंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 90 और 50 आपका 140, और 140 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 144। तो ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ 144, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ए करेक्ट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिए 7 × 5 = 35 और कितना हो जाएगा 36/7 भागे आपका 7 × 7 7 5 कितना हो जाएगा 12/7 का 3 दूनी के 6 और कितना हो जाएगा 7/3। पहले आपको जो है कि फॉर्म में हम जो है कि दिखाए थे बॉडमास का जो नियम था, पहले आपका का आया था उसके बाद भाग आए थे। पहले का को हल कीजिएगा, ये आपका 7 × 5 = 12 होगा ना, तो 3 × 3 3 × 4 = 12, 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा, का माने समझ लीजिए गुणा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36/7 और भागे आपका हो जाएगा 4 बाटा में कितना हुआ 1, ठीक है। अब ये भिन्न पलट जाएगी तो आपका हो जाएगा 36/7 और यह हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 बाटा में कितना 4, 4 एकम 4 और 4 9 36 हुआ, और 9 बाटा में कितना हुआ 7। तो देखते हैं आपका भिन्न में दिया है मान, तो भिन्न में दिया है तो भाग दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा 9 और डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 एकम 7 2 9, यानी कि हो जाएगा 1 सही 2 बटा में कितना फ्रेंड 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 1 सही 2 बटा में 7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखते हैं, सी। ऑप्शन नंबर क्या है सी है, जो 1 सही जो है कि 7 बटा 1 सही 2 बटा में कितना है 7, 1 सही 2 बटा में 7, जो है कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है कौन सा सी। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या फाइंड करना है, कैसा सवाल दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है कि ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सॉल्व करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए जरा समझते हैं, यहां से समझिएगा जरा, यहाँ पर दो 0.88 है, यानी कि 0.8 है 0.88 दो बार लिखा गया है गुणे में, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.88 का क्या स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये आपका वही रहने दीजिए, ठीक है, और प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 0.68 का क्या स्क्वायर, और बाटा में हो जाएगा 0.88 माइनस 0.68, ठीक है। अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस 2ab, यह क्या है b का स्क्वायर, यानी कि हम लोग को फार्मूला बन गया है फ्रेंड्स a माइनस b का क्या होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 0 माइनस 0.88 और माइनस 0.68 का क्या स्क्वायर, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 0.88 और माइनस 0.68। याद रखेंगे आप, दोनों मान ये सेम है, लेकिन ऊपर जो है कि 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 2 में से यदि 1 कट गया तो अभी 1 यह बच जाएगा। अब इसको हम लोग हटा देंगे तो आपका हो जाएगा 0.20, या हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.2, ठीक है। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन आपका दिया है पहला 0.1 जो कि आपका गलत है, 0.2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, अगला दिया है 0.3 ये भी गलत है, 0.4 ये भी आपका गलत है। फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कि आपको क्या करना है, सरलतम रूप आपको फाइंड करना है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि जो है कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। चलिए याद रखेंगे, इस टाइप का जो भी सवाल होता है तो हम लोग उसे कहते हैं वितत भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर हल करना चाहिए, यानी कि जो वितत का मतलब यह हुआ कि यदि इस टाइप का आपका प्रश्न हो तो हम लोग वितत भिन्न कहते हैं, ठीक है, जिसको जो है कि हम लोग नीचे से हल करते करते पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए
जरा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। 6 गुणे 1/8 भागे, ठीक है, समझिएगा। 8 एकम 8, आइए माइनस है तो घटेगा 7, तो यह हो जाएगा 1 तो पहले से मौजूद है, आप बाटा में आपका हो बच गया 1 बाटा में कितना 8, आप प्लस है कितना 5 बाटा में 8, ठीक है। चलिए 5 बाटा में 8, 5 बाटा में 8 नहीं है, 5 बाटा में यह 6 है, 5 बाटा में कितना है 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो 1 बाटा में यह हो जाएगा 6 गुणे 1 बाटा में 8, आप भागे हो जाएगा, यह भिन्न पलट जाएगी तो आपका कितना हो जाएगा 8, आप प्लस हो जाएगा 5 बाटा में कितना 6, तो 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार, यानी कि यह हो जाएगा 1 बाटा में 6 गुणे 1 बाटा में 1, आप प्लस हो जाएगा 5 बाटा में कितना 6। अब यह हो जाएगा 1 बाटा में 1 से 1 में भाग देंगे तो एक बार, 1 से 6 में गुणा 6 प्लस 5 बाटा में 6, यानी कि यह हो जाएगा एलसीएम 6, तो यह हो जाएगा 1 धन 5, आज 6 बाटा में 6, 6 से 6 कट गया, कितना हुआ 1। समझ में आया। यह आपका है वितत भिन्न। कौन सा भिन्न है? वितत भिन्न है, जिसे हम लोग 3.8 के अनुसार हल करेंगे, यानी कि हल किया गया है। कह रहा है कि नीचे की से जो है कि ऊपर की तरफ जो है कि हल किया जाता है। हम लोग नीचे से चलते हैं, चलते 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 ऊपर की तरफ चले गए हैं ना। देखिए पहले इसको सॉल्व किए हैं, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको, उसके बाद वहाँ से आंसर आ गया फाइंड। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है 1, दूसरा है 2, और ऑप्शन नंबर सी आपका 3 है, डी आपका क्या है 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ए, जो आपका कितना है 1 है। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि प्रश्न नंबर 12 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 12 में जो है कि आपको क्या करना है, और इसमें जो है कि आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, और ऑप्शन आपको भी दिख रहा है कि ऑप्शन क्या क्या है। इसमें देखिए 2 तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। एक बार जो है कि देखिए हम लोग थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, तो 2 छके 12, 12 और क्या 13 बटा में 2, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ से कटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो आसानी पड़ेगी वही आप लोग कीजिएगा। 2 5 10, 5 और 10 और क्या 11 बटा में 2 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8 और क्या 9 बटा में 2 माइनस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 6 और कितना 7, 7 बटा में कितना 2 माइनस 2 दूनी 4 और क्या 5 बटा में 2, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको नहीं है तो यहाँ से आप 2 से डिवाइड करके पॉइंट में भी ले सकते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं, और नहीं है तो एलसीएम भी लेकर के हल कर सकते हैं। तो आप लोगों जो है कि पॉइंट यदि हम लोग डिवाइड कर दे तो आसानी से थोड़ा हो सकता है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसका हर भी जो है कि समान है, हर भी सभी का क्या है समान है। तो नहीं है तो सही में से कॉमन 1 बटा में 2 ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको आसानी पड़े। चलिए हम लोग जो है कि 1 बटा में 2 सही में से जो है कॉमन यदि ले लेते हैं तभी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा में 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, तो आपका बच गया क्या, देखिए चलिए 1 बटा में 2 कॉमन मत लीजिए, यहाँ से डिवाइड ही कर दीजिए, 2 से 13 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 से यदि 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 हुआ। नहीं समझ में आ रहा तो एक के बार एलसीएम ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 11 बटा में कितना हो गया 2 माइनस ये हो जाएगा 9 बटा में 2 माइनस, यहाँ पर आइएगा एलसीएम दोनों का हर बराबर है, तो आपस में देखिए दोनों का जब हर बराबर है तो अंश को जो है घटा देंगे, माइनस है तो घटेगा, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 2 बटा में कितना 2, ठीक है। यहाँ पर आइए 13 बटा में 2, फिर बड़ा कोष्टक में 11 बटा में क्या 2 माइनस, दोनों का हर समान है तो ये अंश घटा दीजिए, तो यहाँ पर 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा में 2। फिर यहाँ से 13 बटा में क्या है 2 माइनस, दोनों का हर समान है तो अंश को घटेगा, माइनस तो घटेगा ही, तो 11 में से 2 हटा दीजिए 4, 11 में से 7 घटाएंगे ना, 11 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा में 2। फिर यहाँ से आइए दोनों का हर फिर बराबर है तो 13 में से 4 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा कितना 9 बटा में कितना 2, ठीक है। ऐसे और नहीं है तो आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो 2 से डिवाइड भी करके आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 2 चौके 8 2, यानी कि यह हो जाएगा 4 सही 2 बटा में कितना 1,
ठीक है। 4 सही 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 4 सही 1 बटा में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है कि याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 4 सही 1 बटा में क्या 2, ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो है क्या क्या मान दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है। कह रहा है कि मान फाइंड कीजिए, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है 3, 4, 5 और क्या 6। चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आपका ऑप्शन फाइंड होगा। देखिए, जब मल्टीप्लाई का यानी कि डिवाइड जो है कि भाग का जो चिन्ह है यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 बटा में 2, गुणे यह 4 बटा में 3 हो जाएगा, गुणे यह 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, डिवाइड बाई आपका 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 का है ना। तो पहले का वाली क्रिया कीजिए, इसके बाद भाग है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे, पहले यहाँ पर रख लीजिए गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटा में 2 है, ऊपर 1 बच गया नीचे 2 है, तो यह हो जाएगा 2 बटा में कितना 1। ठीक है, चलिए अब 2 दूनी के 4, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 1 बच गया, 1 बटा में क्या 2, गुणे हो जाएगा 2 बटा में क्या 1, तो ये भिन्न पड़ा जाएगी तो हो जाएगा 2 बटा में 1 गुणे 2 बटा में क्या 1 इक्वल टू कितना 4। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, जो कि आपका कितना है 4। ये रहा आपका क्या आंसर। यहाँ पर क्लियर हुआ, एक बार और रिपीट। यहाँ पर जो डिवाइड का चिन्ह है यानी भाग का जो चिन्ह है, भाग को का जो है चिन्ह आप हटाएंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है और भिन्न पलट जाती है। देखिए ये 1 बटा में 2 है तो ऐसे रहेगा, इसका जो है कि भाग का चिन्ह है तो यही भिन्न पलटेगी, इसका भाग का चिन्ह है तो ये भिन्न पलटेगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो है कि भाग का चिन्ह था तो ये कट गया है, तो आपका देखिए ऊपर अंश में 1 बच गया नीचे 2, तो भाग 1 बटा में 2 होगा, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2 बटा में 1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से भी देखिए ये पूरा कट चुका है तो 1 बच गया, तो 1 बटा में आपका हो जाएगा 1 बटा में 2। देखिए 1 बटा में 2 की है, ये भिन्न पलटेगा तो अब 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 बटा में 1 गुणे 2 बटा में 1। हर नहीं मानेंगे तभी आपका हर एक माना जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कि किस तरह का जो है कि किस टाइप का जो है कि प्रश्न आपका जो है और मान अभी पूछ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके जरा देख लेते हैं कि आपका जो है कि ऑप्शन क्या मिलने वाला है। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए। 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बटा में 2 गुणे 3 एकम 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटा में कितना 3 गुणे, ऐसे करेंगे तो यह हो जाएगा 3 बटा में 4 गुणे, ऐसे करेंगे तो यह हो जाएगा 4 बटा में कितना 5। ठीक है, डैश 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 ऐसे करते करते चलेंगे कहाँ तक 10 तक। ठीक है, नहीं तो इसके बीच में भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से इसके बीच में लिख देंगे तो 5 बटा में ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 6 बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुणे 7 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणे 8 बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुणे 9 बटा में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 से कम 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9 बटा में 10। क्लियर है। और देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, यानी कि सभी मान आपस में क्या हो जा रहे हैं कट जा रहा है, लेकिन बच गया हर में क्या 10, ऊपर बच गया क्या 1, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या 1 बटा में 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यदि आपका मान लीजिए ज्यादा यानी कि दूर तक यानी कि 100 तक है हो या 200 तक हो तो वह बच जाएगा 1 बटा में 200, यदि 200 हो तब, यदि 250 तक हो, इसका हर यदि 250 तक जाता हो तो वह हो जाएगा 1 बटा में क्या 250। ठीक है, ऐसे आपका करते करते वहां तक चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप जो है कि ऑप्शन आपका कितना सही है ए, तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 1 बटा में कितना 10। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम प्रोसेस से ही चलना है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कैसा प्रश्न है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है, कह रहा है कि मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये इसका जो है कि मान क्या होगा, जो भी प्रश्न आपका दिया गया है। तो चलिए सोल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं। 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 बटा में 2 गुणे 2 एकम 2 और 1 घटेगा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 एकम 3 और क्या 4 बटा में कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा 2 बटा में 3 गुणे 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा 5 बटा में 4 गुणे 4 एकम 4 और 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 बटा में 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स इतना तो हम लोग कर लिए ना। चलिए कटाते हैं, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 कट गया। फिर
3 से क्या हो गया, 3 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, और 3 से क्या हो गया, 3 कट गया, क्या बच गया जरा याद रखेंगे, ये आपका बच गया है ऊपर 1 5, तो यानी कि हो जाएगा 5 बटा में आपका हो जाएगा क्या, 5 बटा में हर में क्या बच गया 2 और 4, 4 दूनी के 8, यानी कि आपका हो गया फ्रेंड्स 5 बटा में कितना 8। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 5 बटा में 8। ए दिया है 3 बटा में 8 जो कि गलत है, बी दिया है 5 बटा में 8, सी दिया है 4 बटा में 7 और डी दिया है 5 बटा में 7। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी करेक्ट है, यानी कि 5 बटा में क्या है 8, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है सही है, बी 5 बटा में क्या 8। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है कि 1 से लेकर के जो है कि 15 तक के प्रश्नों का जो है कि हल रहा। तो शेष अगले दिन जो है कि हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, उसका जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगले वीडियो में देखेंगे जो है कि 16 नंबर से हम लोग लेकर चलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका कितना है 26, 16 से जो है कि 26 प्रश्नों को जो है कि अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। इस तरह से हमेशा लगातार जुड़े रहिएगा और जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।